छात्रों, YP सर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हम लोग प्रश्नावली 5.4 का 14 सवाल हल किए थे। इसका शेष प्रश्न जो है आज इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे। तो देखें, ये 15 नंबर का क्वेश्चन जो दिया है आपके बुक में ज्ञान प्रकाशन में उदाहरण 6 दिया है, बिल्कुल उसी तरह से लगेगा। थोड़ा सा हिंट हम दे देते हैं। अंश में 1, 4, 7, 10 दिया हुआ है, तो इसका यनवा पद निकाला जाएगा पहले। तो यनवा पद क्या हो जाएगा? 1, 4, 7 का 10 का यनवा पद एक इसमें है, समांतर श्रेणी में है। तो इसका प्रथम पद ए हो जाएगा, डी जो है 3 हो जाएगा। तो इसका यनवा पद हो जाएगा ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी, यानी 1 प्लस 3n माइनस 3, तो 3n माइनस 2, यह अंश का यनवा पद हो जाएगा। और बट्टे में देखिए 5, 1/5 पर 0 लिख सकते हैं। दूसरे में हर में क्या है? 5 पर 1 घात, तीसरे में 5 पर 2 घात और चौथे में 3 घात, यानी उस पद में का यनवा पद लिखा जा रहा है तो 1 कम है, तो चौथे में 3 है, तो यनवे में क्या हो जाएगा? 3 पर n माइनस 1 होगा। ठीक है, तो इस श्रेणी का यनवा पद आपका मिलेगा 3n माइनस 2/3 पर n माइनस 1 घात, यह आपका यनवा पद होगा। और शेष इसके बाद उदाहरण 6 जो दिया गया है उसको आप उसी से लगा लेंगे, यही सवाल है। तो इसके आगे देखें, 16 नंबर का प्रश्न देखें। यह इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। 1 प्लस दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस, तीसरे में 1 प्लस 2 प्लस 3 और चौथे में जो है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड दी सो ऑन, इसी तरह से दिया हुआ है। तो इसका हल देखें। इस श्रेणी आपका दिया है, n पदों तक जोड़ना है। तो श्रेणी का n पदों का योगफल मान लेंगे Sn है। यनवा पद इसका देखें, पहले में 1 है, दूसरे में 2 तक जोड़ा है, तीसरे में 3 तक जोड़ा है, चौथे में 4 तक, तो यनवे में कहाँ तक जोड़ा होगा? n पद तक, तो यानी +1। अब यह जो है क्या है? यह आपका प्राकृतिक संख्याओं का n पदों का योग है। तो क्या होता है? 1/2 n प्लस 1 होता है। समांतर श्रेणी के हिसाब से भी लगाएं तब भी आ जाएगा, फार्मूले से n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उससे भी आएगा। ठीक है, अब n का अंदर गुणा करते हैं तो हाफ n स्क्वायर प्लस हाफ n मिलेगा, ये tn हो जाएगा। अब श्रेणी का n पदों का योगफल निकालना है तो सिग्मा tn हम लिख सकते हैं, तो हाफ सिग्मा n स्क्वायर प्लस हाफ सिग्मा n हो जाएगा। अब इसके आगे देखें, ये n स्क्वायर है, तो n स्क्वायर जो है क्या है? प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल है। ठीक है, तो इसका मान क्या होता है? n प्लस 1 2n प्लस 1/6, और पहले से हाफ ही है। यहाँ देखें, हाफ उतार लिए, सिग्मा n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n प्लस 1/2 होता है। अब दोनों जगह से हाफ n प्लस 1/2 बाहर ले लिया जाएगा, अंदर बचेगा 2n प्लस 1/6 प्लस हाफ, ये बच जाएगा। अब इसको हल कर लें तो देखें क्या होगा। इसका एलसीएम 6 हो जाएगा, तो 2n प्लस 1 प्लस 3 हो जाएगा बट्टे 6। अब देखें, इसमें से 2 कामन ले लें, 2 कामन ले लिया जाए तो 2 से यह 2 कट जाएगा और इस तरह से 6 बचेगा, तो 1/6 n प्लस 1 और n प्लस 2 बचेगा। तो यही इसका n पदों का योगफल होगा, इसको आप नोट कर लें। इसका 17 देखें, 17 और 24 n पदों तक जोड़ना है, तो 17 और 24 बिल्कुल एक ही तरह से लगेगा, सेम प्रक्रिया है। तो इसमें से 17 का देखें हल,
श्रेणी का nवां पद लिखना है तो आप देखें एक बट्टे इसका जो पहला पद है हर का 2, 5, 8 कहाँ तक n पदों तक, तो 2, 5, 8 का nवां पद लिख लेंगे और गुणे इसका दूसरा पद लेंगे 5, 8, 11 का nवां पद, और दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो इस श्रेणी का nवां पद मिल जाएगा। तो देखें 2, 5, 8 का nवां पद क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का 2 हो गया, डी जो है इसका सार्वधातुक 3 हो गया। तो यह हो गया पहले का nवां पद, और दूसरा है 5, 8, 11 का nवां पद, इसका nवां पद। तो क्या हो जाएगा, ए की जगह 5 n माइनस 1 इंटू डी, इसमें भी डी जो है सार्वधातुक 3 है। तो इसको हल करें तो देखें कोष्टक को तोड़ दिया जाए तो यह आपका मिलेगा, और इस तरह से Tn आपका मिल जाएगा 1/3n माइनस 2 माइनस 1 और इंटू 3n प्लस 2 मिलेगा। ये पहला समीकरण आपका हो जाएगा। अब आप देखें यह आपके कोर्स में नहीं है लेकिन पढ़ना है, प्रश्न में दिया है तो पूछा जा सकता है। आंशिक भिन्न, इसको आंशिक भिन्न के तरह से इसको तोड़ा जाएगा आंशिक भिन्न से। यह आंशिक भिन्न जो है आपके कोर्स में नहीं है लेकिन उसका हेल्प यहाँ लेना है। तो देखें इतना बराबर हम मान लेंगे, माना इतना बराबर a/3 n ऋण 1 धन b/3 n धन 2। इसी समीकरण 2 की सहायता से a और b का मान निकाला जाएगा, फिर यहाँ रख दिया जाएगा। रखेंगे तो इसके जगह जो है इसको रख करके इसका हल करेंगे। तो देखें आगे जो इसके हर में था 3n माइनस 1 और 3n प्लस 2 दोनों तरफ गुणा करेंगे तो बाएं साइड में 1 मिल जाएगा कट के, और हर में आपका 3n माइनस 1 था तो कटेगा तो a इंटू 3n प्लस 2 हो जाएगा, प्लस b के हर में आपका 3n प्लस 2 था तो 3n प्लस 2 जैसे गुणा हो रहा है तो कट जाएगा तो बचेगा 3n माइनस 1। यह आपका तीसरा समीकरण हो जाएगा। अब देखें जो हर ए का जो हर था उसको 0 के बराबर ले चलें तो 3n माइनस 1 बराबर 0 करते हैं तो n का मान 1/3 होता है। यह समीकरण 3 में रखा जाएगा। तो रखेंगे तो इधर तो एक ही है, और यहाँ जो है क्या हो जाएगा, देखिए 3n माइनस 1 इक्वल टू 0 है तो ये पद 0 हो जाएगा, और n की जगह आपका 1/3 रखना है तो 3 गुणे 1/3, 3 से 3 कट गया, 1 धन 2 यानी 3a मिला, तो a का मान 1/3 हो गया। इसी तरह से जो b का हर है 3n प्लस 2 उसको 0 के बराबर ले चलेंगे तो n का मान -2/3 आ जाएगा। पुनः इसको समीकरण 3 में रखेंगे, ठीक है, 3 में इसको रखा जाएगा तो देखें तो यह पद जो है 0 हो जाएगा, 1 गुणे 0, और यहाँ जो है n के जगह -2/3 रखते हैं तो 3 से 3 कट जाएगा तो -2 और -1 यानी -3 होगा, -3b, तो b का मान -1/3 हो गया। अब इसको जो है समीकरण 1 एवं 2 से हम रख देंगे Tn वाले पद में, तो क्या मिल जाएगा, a की जगह 1/3 और b की जगह -1/3 रखेंगे और 1/3 बाहर ले लेंगे। ब्रैकेट में बच गया 1/3n माइनस 1 और -1/3n प्लस 2a बचा। अब क्या करना है देखें, अब n के जगह 1, 2, 3 एंड सो ऑन n तक इसका मान रखेंगे तो T1 n के जगह 1 रखते हैं n की जगह तो आपको क्या मिलेगा, देखें या n की जगह 3 रखते हैं तो 1/2 यहाँ मिलेगा, और यहाँ जो है 3 2 5 मिलेगा, 1/5 हो गया। पुनः n की जगह 2 रखते हैं तो 3 दूना 6 में से 1 गया 5, 1/5 हो गया, यहाँ -1/8 हो गया। T3 n की जगह 3 रखते हैं तो ब्रैकेट में 1/8 मिला, -1/11 मिला। अब आप देखें कि यहाँ -1/5 है, दूसरे के T2 का पहला पद 1/5 है, तो प्लस है वो माइनस है, जोड़ेंगे तो कट जाएगा। इसी तरह से -1/8 जो है 1/8 से कटेगा,
1-1/11 यहाँ है, तो यहाँ भी जो है T4 में आया होगा, ठीक है, तो उससे कट जाएगा। अब देखें, अब जैसे यह जो है अपने पूर्व वाले दूसरे पद से कट रहा है, तो यह भी जो है अपने पूर्व वाले पद से बाद वाले पद से कटेगा, ठीक। तो बचा क्या, अब T1 + T2 + T3 प्लस एंड दिस वन Tn कर रहे हैं, तो बचा क्या, 1/2 माइनस 1/3n धन 2, यही बचा। तो देखें, इसको जोड़ रहे हैं तो 1/3 तो सब में है, कॉमन हो गया, बचा क्या, 1/2 माइनस इतना। अब इसको जोड़ेंगे तो यह आपको मिलेगा, ठीक है। ये 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट गया, n/2 3n+2 हो गया। तो यही इसका n पदों का योगफल हो गया। इसको आप नोट कर लें। 18 नंबर का प्रश्न देखें, ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, 2008 में पूछा है। तो इसका हल देखें, तो इस श्रेणी का n पदों तक योगफल निकालने से पहले इसका nवां पद निकाला जाएगा, श्रेणी का nवां पद। तो देखें, पहले में 1 का वर्ग है, दूसरे में 2 तक का वर्ग है, तीसरे में 3 तक का वर्ग है, चौथे में 4 तक का वर्ग दिया हुआ है। तो पाँचवें nवें में कहाँ तक होगा, प्लस n तक का होगा। तो देखें, यह जो है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है, तो इसका हो जाएगा सिग्मा n स्क्वायर, Tn बराबर सिग्मा n स्क्वायर हो गया। और n स्क्वायर का मान जो है होगा n+1 2n+1/6 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो n स्क्वायर प्लस n हो जाएगा। पुनः इसका गुणा जो है 2n+1 में करेंगे तो आपको 2n³ प्लस n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर प्लस n/6 मिल जाएगा। अब अगला पद यह होगा कि तीनों पदों में 6 का भाग कर देंगे, तो यहाँ 2 से कट जाएगा, तो n³/3 हो जाएगा, प्लस n²/2 हो जाएगा, प्लस n/6 हो जाएगा। अब इस श्रेणी के n पदों का योग निकालना है, तो सिग्मा Tn हम लिख सकते हैं। देखें, तो 1/3 यहाँ बाहर आ जाएगा, सिग्मा n³ हो गया, प्लस 1/2 बाहर आ गया, सिग्मा n स्क्वायर हो गया, 1/6 बाहर आ गया, सिग्मा n हो गया। अब 1/3 जो है यहाँ पहले पद में देखें बाहर हो गया, और n³ जो है n+1/2 का होल स्क्वायर होता है, तो यहाँ रख दिया गया, प्लस हाफ सिग्मा n स्क्वायर का मान जो है n+1 2n+1/6 होता है, और 1/6 यहाँ जो है n का मान, सिग्मा n का मान क्या होता है, n+1/2 होता है। तो देखें, इसको देखें, यहाँ 1/6 बाहर ले लिया गया है, और सिग्मा n का मान होता है n+1/2, तो 6 दूना 12, यहाँ आपका 12 होगा, इसको आप बना लेंगे, 6 नहीं होगा, ठीक है। यहाँ आपका ये 12 होगा, ये भी आपका ये 6 नहीं है, ये 12 है, n+1/12। अब देखें, 2 और 6 का गुणा किए 12 हो गया, तो हर में 12 हो गया, ठीक। तो n+1/12 तीनों जगह से बाहर कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ कॉमन ले लिया गया, तो बचा क्या, यहाँ बच गया n+1 बच गया, 12 बाहर आ गया। यहाँ देखें, n+1/12 बाहर आ गया, तो 2n+1 बचा। अब देखें, n+1/12 बाहर आ गया पूरा, तो यह पूरा बाहर चला गया, तो आपका यहाँ 1 बच गया। अब इसके बाद आगे इसका देखें, अब इसको ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ दिया है इसको तोड़ देंगे, तो n² प्लस n हो जाएगा, 2n प्लस ये मिल करके 2 हो जाएगा। तो इसका इसमें से n कॉमन ले लें और इसमें से 2 कॉमन ले लें, तो n+1 दोनों जगह से बाहर हो जाएगा, n+2 यहाँ बच जाएगा। तो देखें, n
n+2 n+1 जो है 2 बार आया तो इसका स्क्वायर हो गया, n+2/12 हो गया। इसको आप हल कर लें। 19 नंबर का प्रश्न आप देखें, दिया है कि 1 और 1+12+2 1/2 का स्क्वायर, इसी तरह से 3 का घन हो जाएगा। अनंत पदों तक ये दिया हुआ है, इसका योगफल करना है। तो इसका हल देखें इस श्रेणी का nवां पद मान लेंगे Tn और n पदों का योगफल Sn है। तो इसको n पदों तक लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक गुणोत्तर श्रेणी में है, एक किस में है, गुणोत्तर श्रेणी में है। इसका r जो है 1/2 है। तो गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है, a-r पर n/1 - r होता है। तो यह आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखें, यह मिल गया आपका, एक में से हाफ निकालेंगे, 1/2 होगा, 2 ऊपर चला गया, यहाँ 2 आ गया, और 1 - 1/2 पर n घात हो गया। n का मान 1 2 3 और n तक रखेंगे तो यह Sn मिलेगा। अब देखें, यह 2 तो बाहर आपका आ गया है यहाँ, तो यहाँ 1+1+1 कहाँ तक, n तक, माइनस यहाँ बीच में चिन्ह है, माइनस रख दिए ब्रैकेट में। 1 रखते हैं तो 1/2, 2 रखते हैं तो 1/2 का वर्ग, 3 रखते हैं तो 1/2 का घन मिलेगा, प्लस n एंड सो ऑन। पुनः देखें, इसमें यह जो है पुनः आपके गुणोत्तर श्रेणी में आ जाएगा। तो n पदों का योग करते हैं तो a, अब ब्रैकेट में होता है 1 - r⁴n। यहाँ r जो है 1/2 है, जो 1 से छोटा है, तो 1 - r⁴n/1 - r लिखेंगे और इसको हल करेंगे। तो देखें, एक में से हाफ निकालेंगे तो हाफ बचेगा, वह जो है ऊपर आ जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, और 1 - 1/2 पर n घात मिलेगा। अब आप देखें, n-1 हो गया। अब माइनस का चिन्ह अंदर गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 1/2n हो जाएगा, 2 पर n घात हो जाएगा। 2 का अंदर गुणा कर दिए 2n - 2, अब प्लस यहाँ 2 हो जाएगा, 2 पर n घात। अब यह भी 2 अगर नीचे आ जाए तो 2 पर -1 हो जाएगा, 2 पर n - 1 पहले से है ही है n। तो जब 1/2 पर -1 हो गया, पहले से आपका 2 पावर n है, तो आधार समान है तो इसका घात आपस में जुट जाएगा, तो 2 पर n - 1 हो जाएगा। तो यही इसका हल होगा, इसको आप नोट कर लें। ये 20 नंबर का प्रश्न देखें, दिया 1/3 धन 3/9 धन 5/27 धन 7/81, इसको अनंत पदों तक जोड़ना है। तो इसका योगफल, इसका हल देखें, यह आपका n पदों तक है, n पदों तक। तो 20 का देखें हल, ये श्रेणी मान लेंगे कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, पहला समीकरण हो जाएगा। अब देखें, इसमें 1/3 जो है एक कॉमन रेशियो है, जिसका पहले में गुणा करें दूसरा मिलेगा, दूसरे में गुणा करेंगे तो तीसरा मिलेगा, तीसरे में 1/3 का गुणा करें चौथा पद मिलेगा। तो 1/3 से दोनों तरफ गुणा कर देंगे, और गुणा करेंगे तो जो पहले पद में 1/3 का गुणा करेंगे तो 1/9 आएगा, तो एक पद छोड़ करके लिखा जाएगा, ठीक है। फिर इसमें गुणा करेंगे 3 का, तो यहाँ लिखेंगे 3/27। फिर इसमें 3 का गुणा करके यहाँ लिखेंगे 5/81 हो जाएगा। ये दूसरा समीकरण हो जाएगा। फर्स्ट में से सेकंड को घटाएंगे तो s - s/3 हो जाएगा। अब देखें, यहाँ 1/3 हो गया, और 3 में से 1 गया 2/9, 5 में से 3 गया 2/27 हो गया, यहाँ 2/81 हो गया, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अब आप इसको हल करेंगे तो 3s - s, तो 2/3 इंटू s हो जाएगा। अब देखें, 1/3 अलग कर लिए, और इसमें से 2/3 कामन ले लिया जाएगा। तो कामन लेंगे तो 1/3 धन 1/9 धन 1/27 अनंत तक बचेगा, ठीक है।
तो यह जो श्रेणी बन रहा है ये गुणोत्तर श्रेणी है। गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग होता है a/1 माइनस आर। ठीक है, तो ए का मान जो है आपका 1/3 है और बट्टे 1 माइनस आर, आर की जगह 1/3 रखेंगे। तो इसको हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ 1/2। 2 से 2 आपका कट जाएगा और मिलेगा 1/3। देखें, इस 2 से यह 2 कट गया तो 1/3 धन 1/3 मिल करके 2/3 हो गया। देखें, ये 2/3 आपका मिल गया। 2/3 जो है दोनों तरफ है, एक कट गया तो यह का मान आपका 1 हो गया, यानी अनंत पदों का योग 1 होगा। अब देखें इसमें 21 नंबर का प्रश्न 1 + 4x + 7x² + 10x³ अनंत पदों तक, और इसी तरह से आपका 25 भी दिया है अनंत पदों तक, दोनों एक ही विधि है। ठीक है, तो 25 नंबर का हल किया जाएगा। तो इसके आगे 22 नंबर का प्रश्न आप देखें। 22 दिया है 1 + 1/1 + 2 + 1/1 + 2 + 3 और +1/1 + 2 + 3 + 4 प्लस एंड दी सो ऑन। इसको n पदों तक जोड़ना है। तो इसका हल देखें। इसका nवां पद जो है क्या हो जाएगा, दूसरे में 2 तक है, हर में तीसरे में 3 तक है, चौथे में 4 तक है, तो nवें में n तक होगा। ठीक है, तो 1/, अब यह प्राकृतिक संख्याओं का योग है तो उसका योग क्या होता है, ये n/2 n+1 होता है, n+1/2 होता है। ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/n n+1 हो जाएगा। इसको आंशिक भिन्न के से तोड़ेंगे तो 2 बाहर हो जाएगा, 1/n माइनस 1/n+1 होगा। इसको अगर जोड़ते हैं अंदर वाले को तो इतना ही मिलेगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, Tn बराबर इतना अगर है तो इसमें n का मान 1 से लेकर के 9 तक रखेंगे, n तक रखेंगे। तो n की जगह 1 रखते हैं तो यहाँ 1 बचेगा, माइनस 1/2 होगा। 2 रखते हैं n की जगह तो 1/2 और यहाँ 1/3 हो जाएगा। 3 रखते हैं तो 1/3 हो जाएगा, माइनस 1/4 हो जाएगा। एंड दी सो ऑन। इसी तरह से फिर Tn रखेंगे तो यहाँ 2 रहेगा ही और ब्रैकेट में 1/n माइनस 1/n+1 होगा। अब देखें, माइनस 1/2 जो है अगले पद के पहले पद से कट रहा है, फिर इसका दूसरा जो है अगले पद के पहले पद से कट रहा है। उसी तरह से यह जो है इससे कटेगा और यह जो है अपने पूर्व पद से दूसरे पद से कट जाएगा। तो बचेगा क्या, 2 ब्रैकेट में 1 माइनस 1/n+1 बचेगा। देखें, ये बच रहा है, इसको हल कर लिए तो ये 1 से 1 कट जाएगा, n/n+1 हुआ, तो यानी 2n/n+1 हुआ। यह इसका n पदों का योगफल। तो इसको आप नोट कर लें। 23 नंबर का प्रश्न आप देखें, दिया है कि अनंत श्रेणी 1 + 1 + a × r 1 + a + ar² r² प्लस a 1 + a + a² + a³ r³ का योगफल ज्ञात करना है। तो इसका हल देखें। ये अनंत श्रेणी है तो इस मान लेंगे कि इसका योगफल यस इन्फिनेटिव है, ये पहला समीकरण हो जाएगा। और इसमें सार्वनुपात जो है r दिया हुआ है, तो r से इसमें हम गुणा करेंगे दोनों तरफ, और गुणा करेंगे तो इसको जो है एक पद छोड़ करके यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, देखें, r × यस इन्फिनेटिव, तो r जो है पहले एक में r का गुणा किया गया तो उसको लिख दिए, फिर 1 + a × r था तो उसमें r का गुणा किए तो r² हो गया। इस तरह से गुणा करते जाएंगे और एंड दिस वन 3 पद तक 4 पद तक करेंगे। इसको दूसरा समीकरण मान लेंगे। अब पहले में से दूसरे को घटाएंगे तो 1 के नीचे कुछ नहीं था तो यहाँ 1 मिल जाएगा। उसके बाद से देखें, 1 + a × a दिया था
दूसरा वाला पद आर, तो उसमें से इसको घटाएंगे तो आपका ए आर बचेगा। यहाँ देखें, इसका दूसरा पद जो है आपका 1 प्लस ए इंटू आर था, ठीक है। तो इसमें आर का गुणा किया गया है और यहाँ लिखा गया है, इसके नीचे लिखा गया था। तो आर का अंदर गुणा करते तो आर प्लस ए आर होगा, तो आर में से आर निकल जाएगा तो ए आर बचेगा। इसी तरह से इसमें से उसको घटाएंगे सेकंड वाले को, तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर बचेगा, ए क्यूब आर क्यूब बचेगा, ठीक है। देखें, ये आप जब पहले में से दूसरे को घटाएंगे तो मिल जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए क्यूब आर क्यूब अनंत तक। अब इसमें से यह इन्फिनिटी कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस आर बचेगा। और यह एक गुणोत्तर श्रेणी है। देखिए, पहले में ए आर का गुणा कर रहे हैं तो दूसरा मिल रहा है, दूसरे में ए आर का गुणा कर रहे हैं तीसरा मिल जा रहा है। तो ए आर, इसका रेशियो आर जो है कितना हो जाएगा, सर्वानुपात ए आर हो जाएगा। तो गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग होता है A/1 माइनस आर, तो A/1 माइनस ए आर हो जाएगा। हमको एस इन्फिनिटी चाहिए तो इससे हम भाग कर देंगे तो 1/1 माइनस आर इंटू 1 माइनस ए आर हो जाएगा। यही इसका हल होगा, इसको आप नोट कर लें। अब देखें, 24 नंबर का प्रश्न जो है अभी किया गया है 17 को, ठीक है। 17 को किया गया, बिल्कुल उसी तरह से करना है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। उसी तरह से आंशिक भिन्न में भी इसको तोड़ देंगे, आप इसको स्वयं करेंगे। 25 नंबर का प्रश्न आप देखें, 25 और 21, ठीक है। यह दोनों सवाल एक ही विधि से लगेगा। तो इसका 25 नंबर का सवाल आप देखें और उसी तरह से आप 21 को हल करेंगे। 25 नंबर देखें, माना श्रेणी का अनंत पदों का योग मान लेंगे, एस इन्फिनिटी है या यस इन्फिनिटी हो जाएगा। और इसको सीरीज को 1 प्लस 3x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x क्यूब एंड दिस वन इन्फिनिटी तक, इसको पहला मान लेंगे। अब देखें, इसमें x का एक गुणा होता गया है, तो इसमें x से गुणा करेंगे दोनों तरफ, तो x यस इन्फिनिटी बराबर, अब गुणा करेंगे इसमें तो एक पद छोड़ करके 3x के नीचे लिखेंगे, 3x में x का गुणा करके 5x स्क्वायर के नीचे लिखेंगे। और इस तरह से आपका दूसरा समीकरण हो जाएगा। और पहले में से दूसरे को घटाएंगे तो 1 माइनस एक्स यस इन्फिनिटी हो जाएगा। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 उतर जाएगा, 3x में से x निकलेगा 2x होगा, 5x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर निकल गया प्लस 2x स्क्वायर हो गया। और 7x क्यूब में से 5x क्यूब निकलेगा तो 2x क्यूब हो जाएगा प्लस एंड दिस वन। अब देखें, इसमें से 2x कॉमन ले लिया जाए तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एंड दिस वन इन्फिनिटी तक। अब आप देखें, यह जो है आपका गुणोत्तर श्रेणी है जिसका आर जो है x है। तो गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग होता है A/1 माइनस आर। ए का मान आपका 1 है और आर का मान x है, तो A/1 माइनस एक्स हो जाएगा। इस तरह से 1 प्लस 2x/1 माइनस एक्स मिला। इसको हल करेंगे तो 1 माइनस एक्स प्लस 2x/1 माइनस एक्स हो गया। और यह 1 प्लस एक्स मिला ऊपर और बट्टे 1 माइनस एक्स दिया है। अब अनंत पदों का योग निकालना है तो यस इन्फिनिटी इक्वल टू इससे भाग कर देंगे तो 1 प्लस एक्स बट्टे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। यही आपका हल होगा। तो इसको आप नोट कर लें। इस तरह से आपका यह प्रश्नावली समाप्त होता है। अब इसके आगे जो है हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। और सभी छात्र इसको अधिक से अधिक आप शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट अवश्य दें। उसमें आपको केवल अपना नाम लिखना है, कोई समस्या हो तो आपको बताना है, तो कमेंट आप अवश्य करें। थैंक यू वेरी मच।